ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 20/1/2025। आज की मुरली के सार में दुखहर्ता सुख करता बाबा कहे, सतयुगी राजाई में ऊंच पद पाने के लिए कहा याद और पवित्रता का बल जमा करना है। साथ में कहा योग से, ज्ञान की धारणा से, पवित्रता से बल मिलता है बेहद का, क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप के साथ योग है। और बाबा कहे बच्चों का वर्तमान समय अनुसार पुरुषार्थ में लक्ष्य रहे। एक तो सदा खुश रहना है, दूसरा बहुत बहुत मीठा बनना है, तीसरा सबके साथ प्रेम से चलना है, और चौथा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण यही बनना है। तो बाबा कहे जिनकी ऐसी श्रेष्ठ धारणा है, श्रेष्ठ कर्म है, उनकी निशानी है, उनके द्वारा किसी को भी दुख नहीं पहुंचेगा। जैसे बाबा दुख हरता सुख करता है, ऐसी धारणा करने वाले बच्चे बाप समान बन जाते हैं। फिर कहा कि सबको यही समझाना है कि हम अपने परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर भारत को फिर से श्रेष्ठते श्रेष्ठ बनाते हैं। तो बाबा कहे अपने को देखना है हम कितने श्रेष्ठ बने हैं, किसी को दुख तो नहीं देते हैं। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ सब बच्चों को सुखी बनाने, तो बच्चों को सबको सुख देना है। अपनी जांच करनी है, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख तो नहीं देते हैं। और अंडरलाइन कराया कि अभी जो पुरुषार्थ करेंगे वही पुरुषार्थ तुम्हारा कल्प कल्प का सिद्ध होगा, कल्प कल्प की नोंद हो जाएंगी। इसलिए अभी के पुरुषार्थ पर अटेंशन देना है। फिर याद से प्राप्ति बताई कि बाप की नॉलेज और वर्षा यह दोनों स्मृति में रहे तो सदैव हर्षित रहेंगे। बाप की याद में रहे, फिर तुम किसी को भी ज्ञान का तीर लगाएंगे तो अच्छा असर होगा, उसमें शक्ति आती जाएंगी। याद की यात्रा से ही शक्ति मिलती है। और कहा कि तुम बच्चों को तो सदैव खुशी रहनी चाहिए कि हमको सुप्रीम बाप ने अपना बच्चा बनाया है, वही हमको टीचर बनकर पढ़ाते हैं। सतगुरु भी है, साथ ले जाते हैं। सर्व का सदगति दाता वही एक ही बाप है जो आकर हमें मिले हैं। सुनते हैं आज के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे ज्ञान की धारणा के साथ साथ सतयुगी राजाई के लिए याद और पवित्रता का बल भी जमा करो। आज मुरली से प्रश्न है, अभी तुम बच्चों के पुरुषार्थ का क्या लक्ष्य होना चाहिए? उत्तर में बाबा कहे सदा खुशी में रहना, बहुत बहुत मीठा बनना, सबको प्रेम से चलाना, यही तुम्हारे पुरुषार्थ का लक्ष्य है। इसी से तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे। मुरली से दूसरा प्रश्न है, जिनके कर्म श्रेष्ठ हैं उनकी निशानी क्या होंगी? उत्तर में बाबा कहे उनके द्वारा किसी को भी दुख नहीं पहुंचेगा। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने वाले भी दुख हरता सुख करता होंगे। आज मुरली में गीत बजा, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। यह मीठे मीठे रूहानी बच्चे किसने कहा? बाबा स्मृति दिला रहे हैं कि यह मीठे मीठे रूहानी बच्चे किसने कहा? दोनों बाप ने कहा। निराकार ने भी कहा तो साकार ने भी कहा। इसलिए कहा जाता है बाप व दादा। दादा है साकारी ब्रह्मा। अभी यह गीत तो भक्ति मार्ग के हैं। बच्चे जानते हैं बाप आया हुआ है और बाप ने सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में बिठाया। तुम बच्चों की भी बुद्धि में है कि हमने 84 जन्म पूरे किए, अब नाटक पूरा होता है, अब हमको पावन बनना है योग व याद से। याद और नॉलेज यह तो हर बात में चलता है। बैरिस्टर को जरूर याद करेंगे और उनसे नॉलेज लेंगे। बाबा ने एग्जाम्पल देकर समझाया कि कोई भी पढ़ाई पढ़ते हैं तो उसमें नॉलेज और याद दोनों मुख्य होता है, क्योंकि पढ़ाई भी याद रहती है और पढ़ाने वाले को भी याद करते हैं। बाबा कहे इसको भी योग व नॉलेज का बल कहा जाता है। यहाँ तो यह है नई बात, उस योग और ज्ञान से बल मिलता है हद का। यहाँ इस योग और ज्ञान से बल मिलता है बेहद का, क्योंकि सर्वशक्तिमान अथॉरिटी है। बाप कहते हैं मैं ज्ञान का सागर भी हूँ,
तुम बच्चे अब सृष्टि चक्र को जान गए हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सब याद है। जो नॉलेज बाप में है वह भी मिली है, तो नॉलेज को भी धारण करना है। और राजाई के लिए बाप बच्चों को योग और पवित्रता भी सिखलाते हैं। तुम पवित्र भी बनते हो। बाबा कहे ज्ञान को बाबा कहे नॉलेज को भी धारण करते हो, योग भी करते हो, साथ में पवित्र भी बनते हो। बाप से राजाई भी लेते हो। बाप अपने से भी ज्यादा मर्तबा देते हैं। तुम 84 जन्म लेते लेते मर्तबा गवाते हो। यह नॉलेज तुम बच्चों को अभी मिली है। ऊंचते ऊंच बनने की नॉलेज ऊंचते ऊंच बाप द्वारा मिलती है। बच्चे जानते हैं अभी हम जैसे कि बाप दादा के घर में बैठे हैं। बाबा कहे ऐसे अनुभव होता है ना बच्चों को कि अभी जैसे हम बाप दादा के घर में बैठे हैं, क्योंकि बाप और दादा सन्मुख हैं। यह दादा ब्रह्मा माँ भी है। यह शिव बाप तो अलग है, बाकी यह ब्रह्मा माँ भी है। परंतु यह मेल का चोला होने के कारण फिर माता मुकर्रर की जाती है। इनको भी एडॉप्ट किया जाता है। उनसे फिर रचना हुई है। रचना भी है एडॉप्टेड। बाबा गुह्य बात समझा रहे हैं कि शिव बाबा आकर ब्रह्मा बाबा को एडॉप्ट करते हैं ज्ञान देकर। फिर उनके द्वारा मम्मा और हम सभी बच्चों को, बाप बच्चों को एडॉप्ट करते हैं वर्षा देने के लिए। ब्रह्मा को भी एडॉप्ट किया है। प्रवेश करना व एडॉप्ट करना बात एक ही है। बच्चे समझते हैं और समझाते भी हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबको यही समझाना है कि हम अपने परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर इस भारत को फिर से श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाते हैं, तो खुद को भी बनना पड़े। अपने को देखना है कि हम कितने श्रेष्ठ बने हैं। कोई भ्रष्टाचार का काम कर किसी को दुख तो नहीं देते हैं। बाप कहते हैं मैं तो आया हूँ बच्चों को सुखी बनाने, तो तुमको भी सबको सुख देना है। बाप कभी किसी को दुख नहीं दे सकता। उनका काम ही है दुख हरता सुख करता। बच्चों को अपनी जांच करनी है। मनसा वाचा कर्मणा, हम किसी को दुख तो नहीं देते हैं। आज बाबा विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं कि जांच करना है, चेक करना है कि हम कहीं किसी को सूक्ष्म रूप में दुख तो नहीं देते हैं। शिव बाबा कभी किसी को दुख नहीं देते। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प तुम बच्चों को यह बेहद की कहानी सुनाता हूँ। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हम अपने घर जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। अब की पढ़ाई अनुसार अंत में ट्रांसफर हो जाएंगे। वापस घर जाकर फिर नंबरवार पाठ बजाने आएंगे। यह राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चे जानते हैं अभी जो पुरुषार्थ करेंगे वह पुरुषार्थ तुम्हारा कल्प कल्प का सिद्ध होगा। बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि अब की जो पढ़ाई है इसी पढ़ाई अनुसार फिर ट्रांसफर होंगे नई दुनिया में। जैसा जैसा पुरुषार्थ वैसी वैसी प्रारब्ध पाएंगे कल्प कल्पांतर। बाबा कहे पहले पहले तो सभी को बुद्धि में बिठाना चाहिए कि रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज को बाप के सिवाय कोई नहीं जानते हैं। ऊंचते ऊंच बाप का नाम ही गुम कर दिया है। त्रिमूर्ति नाम तो है, त्रिमूर्ति रास्ता भी है, त्रिमूर्ति हाउस भी है। त्रिमूर्ति कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु शंकर को। इन तीनों का रचयिता जो शिव बाबा है उस मूल का नाम ही गुम कर दिया है। बाबा कहते हैं जो तीनों का मूल है, आधार है शिव बाबा, उनका नाम गुम कर दिया है। कर्तव्य भी नहीं पहचानते, उनके कर्तव्य को भी नहीं पहचानते। अभी तुम बच्चे जानते हो ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, फिर है त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर। बाप से हम बच्चे यह वर्षा लेते हैं। बाप की नॉलेज और वर्षा यह दोनों स्मृति रहे तो सदैव हर्षित रहेंगे। बाप की याद में रहे, फिर किसी को भी ज्ञान का तीर लगाएंगे तो अच्छा असर होगा, उसमें शक्ति आती जाएंगी। बाबा कहे याद में रहे किसी को समझाएंगे तो उसमें शक्ति आती जाएंगी। याद की यात्रा से ही शक्ति मिलती है। अभी शक्ति गुम हो गई है क्योंकि आत्मा पतित तमो प्रधान हो गई है। अब मूल फिक्रात यह रखनी है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। मन मनाभव का अर्थ भी यह है। बाबा कहते हैं मन मनाभव का भावार्थ भी क्या है कि याद से आत्मा को पावन बनाना।
गीता जो पढ़ते हैं उनसे पूछना चाहिए मन मनाभव का अर्थ क्या है। यह किसने कहा मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा। नई दुनिया स्थापन करने वाला कोई श्री कृष्ण तो नहीं है। यह तो गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब करण करावनहार कौन भूल गए हैं। बाबा कहे भगवान के कर्तव्य को तो जानते हैं, लेकिन वो कैसे किनके द्वारा कब कराते हैं यह भूल गए हैं। उनके लिए सर्वव्यापी कह देते हैं। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि सब वही है। अब इसको कहा जाता है अज्ञान। बाप कहते हैं तुमको 5 विकारों रूपी रावण ने कितना बेसमझ बनाया है। तुम भी जानते हो बरोबर हम भी पहले ऐसे थे। हाँ, पहले उत्तम से उत्तम भी हम ही थे, फिर नीचे गिरते महान पतित बने। शास्त्रों में दिखाया है राम भगवान ने बंदर से नाली। यह भी ठीक है। तुम जानते हो हम बरोबर बंदर मिसल थे। अभी महसूसता आती है यह है ही भ्रष्टाचारी दुनिया। बाबा कहते हैं वैसे तो कोई कहे बंदर मिसल तो बुरा लगेगा, लेकिन अभी महसूसता आती है, रियलाइज करते हैं कि कितनी बुराइयां अवगुण थे, बिल्कुल बंदर मिसल। बाबा कहे एक दो को गाली देते कांटा लगाते रहते हैं। यह है कांटों का जंगल। वह सतयुग है फूलों का बगीचा। जंगल बहुत बड़ा होता है, गार्डन बहुत छोटा होता है। गार्डन बड़ा नहीं होता। अर्थात बाबा कहते हैं यह कांटों की दुनिया, दुख देने वाली दुनिया बड़ी विशाल हो गई है, लेकिन सतयुग गार्डन तो बहुत छोटा होता है इसके कंपैरिजन में। बच्चे समझते हैं बरोबर इस समय यह बड़ा भारी कांटों का जंगल है। सतयुग में फूलों का बगीचा कितना छोटा होगा। यह बातें तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। जिनमें ज्ञान और योग नहीं है, सर्विस में तत्पर नहीं है, तो फिर अंदर में इतनी खुशी भी नहीं रहती। दान करने से मनुष्य को खुशी होती है। समझते हैं इसने आगे जन्म में दान पुण्य किया है, तब अच्छा जन्म मिला है। कोई भगत होते हैं तो समझेंगे हम भगत अच्छे भगत के घर में जाकर जन्म लेंगे, अच्छे कर्मों का फल भी अच्छा मिलता है। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति बच्चों को समझाते हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। तुम जानते हो अभी रावण राज्य होने के कारण मनुष्यों के कर्म सब विकर्म बन जाते हैं। पतित तो बनना ही है। 5 विकारों की सब में प्रवेशता है। भल दान पुण्य करते हैं, अल्पकाल के लिए उसका फल मिल जाता है, फिर भी पाप तो करते ही है। रावण राज्य में जो भी लेन देन होती है वह है ही पापात्माओं की। देवताओं के आगे कितना स्वच्छता से भोग लगाते हैं, स्वच्छ बनकर आते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। बाबा कहे इतनी स्वच्छता क्यों रखते हैं, कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि देवी देवताएं पवित्र हैं तो इसलिए उनके आगे स्वच्छता रखते हैं। बाबा कहे बेहद के बाप की भी कितनी ग्लानि कर दी है। वह समझते हैं कि यह महिमा करते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, परंतु बाप कहते हैं यह इन्हों की उल्टी मत है। तुम पहले पहले बाप की महिमा सुनाते हो कि ऊंचे ते ऊंचा भगवान एक है, हम उनको ही याद करते हैं। राजयोग की एम ऑब्जेक्ट भी सामने खड़ी है। यह राजयोग बाप ही सिखलाते हैं। श्री कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे, वह तो बच्चा है। शिव को बाबा कहेंगे, उनको अपनी देह नहीं है। यह ब्रह्मा का शरीर लोन पर लेता हूँ, इसलिए इनको बाप दादा कहते हैं। वह है ऊंच ते ऊंच निराकार बाप। रचना को रचना से वर्षा मिल न सके। लौकिक संबंध में बच्चे को बाप से वर्षा मिलता है, बच्ची को तो मिल न सके। बाबा कहे अब तुम बच्चे समझकर सबको यह बाप का सत्य परिचय देते हो। लौकिक संबंध में बच्चे को बाप से वर्षा मिलता है, बच्ची को तो मिल न सके। अब बाप ने समझाया है तुम आत्माएं हमारे बच्चे हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बच्चियां हो। ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलना है, शिव बाबा का बनने से ही वर्षा मिल सकता है। यह बाप तुम बच्चों को सन्मुख बैठ समझाते हैं। बाबा कहते ये सारा ज्ञान मैं अभी तुम्हारे सन्मुख आकर बैठ समझाता हूँ। इनके कोई शास्त्र तो बन नहीं सकते। भल तुम लिखते हो, लिटरेचर छपाते हो, फिर भी टीचर के सिवाय तो कोई समझा न सके। बिना टीचर किताब से कोई समझ न सके। अब तुम हो रूहानी टीचर।
बाप है बीज रूप, उनके पास सारे झाड़ के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। टीचर के रूप में बैठ तुमको समझाते हैं। तुम बच्चों को तो सदैव खुशी रहनी चाहिए कि हमको सुप्रीम बाप ने अपना बच्चा बनाया है। अंडरलाइन, बाबा कहे बच्चों को तो सदैव खुशी रहनी चाहिए कि जिस बाप की इतनी महिमा है, वह सुप्रीम बाप ने हमें अपना बच्चा बनाया है। वही हमको टीचर बनकर पढ़ाते हैं। सच्चा सतगुरु भी है, साथ ले जाते हैं। सर्व का सदगति दाता एक है। ऊंचते ऊंच बाप ही है जो भारत को हर 5000 वर्ष बाद वर्षा देते हैं। उनकी शिव जयंती मनाते हैं। वास्तव में शिव के साथ त्रिमूर्ति भी होना चाहिए। तुम त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाते हो। सिर्फ शिव जयंती मनाने से कोई बात सिद्ध नहीं होंगी। बाप आते हैं तो ब्रह्मा का जन्म होता है, बच्चे बने, ब्राह्मण बने और एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी। बाप खुद आकर स्थापना करते हैं। एम ऑब्जेक्ट भी बिल्कुल क्लियर है। सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डालने से सारी गीता का महत्व चला गया है। यह भी ड्रामा में नोंद है। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि त्रिमूर्ति शिव जयंती क्यों कहना है, क्योंकि जब शिव बाबा आते हैं तभी इन तीनों का कार्य शुरू होता है। स्थापना का भी कार्य, पालना का भी कार्य और परिवर्तन का कार्य। बाबा कहे यह भूल फिर भी होने वाली ही है। खेल ही सारा ज्ञान और भक्ति का है। बाप कहते हैं लाडले बच्चे, सुख धाम शांति धाम को याद करो। अल्फ और बे कितना सहज है। तुम किसी से भी पूछो मन मना भव का अर्थ क्या है, देखो क्या कहते हैं। बाबा कहते पूछ के देखो क्या कहते हैं। बोलो भगवान किसको कहा जाए। ऊंचते ऊंच भगवान है ना, उनको सर्वव्यापी थोड़े ही कहेंगे, वह तो सबका बाप है। अभी त्रिमूर्ति शिव जयंती आती है। तुमको त्रिमूर्ति शिव का चित्र निकालना चाहिए। ऊंचते ऊंच है शिव, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर। ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, वह भारत को स्वर्ग बनाते हैं। उनकी जयंती तुम क्यों नहीं मनाते हो। बाबा कहे ऐसे ऐसे दूसरों को समझाना है। जरूर भारत को वर्षा दिया था, उनका राज्य था। इसमें तो तुमको आर्य समाजी भी मदद देंगे, क्योंकि वह भी शिव को मानते हैं। तुम अपना झंडा चढ़ाओ। एक तरफ त्रिमूर्ति गोला, दूसरे तरफ झंडा। तुम्हारा झंडा वास्तव में यह होना चाहिए। अर्थात बाबा कहते हैं झंडे में त्रिमूर्ति शिव का चित्र होना चाहिए। बन तो सकता है ना, झंडा चढ़ा दो तो सब देखे। सारी समझानी इसमें है। कल्प वृक्ष और ड्रामा इसमें तो बिल्कुल क्लियर है। सबको मालूम पड़ जाएगा कि हमारा धर्म फिर कब होगा। आपे ही अपना अपना हिसाब निकालेंगे। सबको इस चक्र और जाड़ पर समझाना है। क्राइस्ट कब आया, इतना समय वह आत्माएं कहाँ रहती हैं, तो जरूर कहेंगे निराकारी दुनिया में है। हम आत्माएं रूप बदलकर यहाँ आकर साकार बनते हैं, शरीर धारण करते हैं। बाप को भी कहते हैं ना, आप भी रूप बदल साकार में आओ। आएंगे तो यहाँ ना, सूक्ष्म वतन में तो नहीं आएंगे। जैसे हम रूप बदलकर पार्ट बजाते हैं, आप भी आओ, फिर से आकर राजयोग सिखाओ। राजयोग है ही भारत को स्वर्ग बनाने का। यह तो बड़ी सहज बातें हैं। बच्चों को शौक होना चाहिए। बाबा कहे यह तो सब बातें बड़ा सहज हैं। किसी को समझाने के लिए तो बच्चों को समझाने का भी शौक होना चाहिए। धारणा कर औरों को कराने चाहिए। उसके लिए लिखा पढ़ी करनी चाहिए। बाप भारत को हेवन बनाते हैं। कहते भी हैं बरोबर क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। इसलिए त्रिमूर्ति शिव का चित्र सबको भेज देना चाहिए। त्रिमूर्ति शिव की स्टैंप बनानी चाहिए। इन स्टैंप बनाने वालों की भी डिपार्टमेंट होंगी। दिल्ली में तो बहुत पढ़े लिखे हैं, यह काम कर सकते हैं। तुम्हारी कैपिटल भी दिल्ली होनी है। बाबा कहे सतयुग में भी कैपिटल दिल्ली होंगी। पहले दिल्ली को परिस्तान कहते थे, अब तो कब्रिस्तान है। तो यह सब बातें बच्चों की बुद्धि में आनी चाहिए। अभी तुम्हें सदा खुशी में रहना है, बहुत बहुत मीठा बनना है, सबको प्रेम से चलाना है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है। तुम्हारे पुरुषार्थ का यही लक्ष्य है, परंतु अभी तक कोई बना नहीं है। अभी तुम्हारी चढ़ती कला होती जाती है।
धीरे धीरे चढ़ते हो ना। तो बाबा हर प्रकार से शिव जयंती पर सेवा करने का इशारा देते रहते हैं, जिससे मनुष्य समझेंगे कि बरोबर इन्हों की नॉलेज तो बड़ी है। शिव जयंती आ रही है तो बाबा विशेष शिव जयंती पर सेवा करने के इशारे दे रहे हैं कि इस प्रकार से तुम झंडे आदि बना सकते हो, चित्र बना सकते हो और सेवा कर सकते हो, जिससे मनुष्य समझेंगे कि बरोबर इन्हों की नॉलेज तो बड़ी है। मनुष्य को समझाने में कितनी मेहनत लगती है। मेहनत बिगर राजधानी थोड़े ही स्थापन होंगी। चढ़ते हैं, गिरते हैं, फिर चढ़ते हैं। बच्चों को भी कोई न कोई तूफान आते हैं। मूल बात है ही याद की। याद से ही सतो प्रधान बनना है। नॉलेज तो सहज है, बच्चों को बहुत मीठे ते मीठा बनना है। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है, यह लक्ष्मी नारायण कितने मीठे हैं। इन्हों को देख कितनी खुशी होती है। हम स्टूडेंट की यह एम ऑब्जेक्ट है, पढ़ाने वाला है भगवान। बाबा कहे लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखने से खुशी भी मिलेंगी, पढ़ाई भी स्मृति में आ जाएंगी और पढ़ाने वाले बाप की भी स्मृति बनी रहेंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज और वर्षे को स्मृति में रख सदैव हर्षित रहना है। ज्ञान और योग है तो सर्विस में तत्पर रहना है। दूसरा पॉइंट, सुख धाम और शांति धाम को याद करना है। इन देवताओं जैसा मीठा बनना है। अपार खुशी में रहना है। रूहानी टीचर बन ज्ञान का दान करना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, देह संबंध और वैभव के बंधन से स्वतंत्र बाप समान कर्मातीत भव। देह संबंध और वैभव के बंधन से स्वतंत्र बाप समान कर्मातीत भव। स्पष्टीकरण है, जो निमित्त मात्र डायरेक्शन प्रमाण प्रवृत्ति को संभालते हुए आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, मोह के कारण नहीं, उन्हें यदि अभी भी ऑर्डर हो कि चले जाओ तो चले जाएंगे। बिगुल बजे और सोचने में ही समय न चला जाए तब कहेंगे नष्टो मोहा। इसलिए सदैव अपने को चेक करना है कि देह का संबंध का वैभव का बंधन अपनी ओर खींचता तो नहीं है। जहाँ बंधन होगा वहाँ आकर्षण होंगी, लेकिन जो स्वतंत्र हैं वे बाप समान कर्मातीत स्थिति के समीप हैं। बाबा ने कर्मातीत स्थिति को स्पष्ट किया कि कर्मातीत उन्हें कहेंगे जो देह के संबंध और वैभव के बंधन से न्यारे हैं। आज का स्लोगन है, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। आज का विशेष पुरुषार्थ है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। बाबा कहे जितना अभी तन मन धन और समय लगाते हो, उससे मनसा शक्तियों द्वारा सेवा करने से बहुत थोड़े समय में सफलता ज्यादा मिलेंगी। अभी जो अपने प्रति कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है, अपनी नेचर को परिवर्तन करने की व संगठन में चलने की व सेवा में सफलता कभी कम देख दिल शिकस्त होने की, यह सब समाप्त हो जाएंगी। बाबा कहते हैं जो सेवा करते हो तन मन धन सहित, उनमें मनसा सेवा ऐड कर दो, तो जिसमें मेहनत करते हैं जो परिस्थितियाँ आती हैं वह सब समाप्त हो जाएंगी, सफलता मुहूर्त सहज बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।